हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल पर, राइट। बोर एटॉमिक मॉडल का बेसिक कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट अपन समझते हैं, इट इज़ वैलिड ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। ये केवल ऐसे एटम्स के लिए वैलिड है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस या लिथियम प्लस प्लस, करेक्ट। एंड दूसरा कंसेप्ट है ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन साइड ऑफ द एटम्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। मेरा मतलब है न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होती हैं एंड पूरे एटम्स में ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट इनफाइनाइट है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस, करेक्ट। इसके तीन पोस्टुलेट हैं, तीन कंसेप्ट हैं। फर्स्ट अपन समझते हैं रिलेटेड टू फोर्स। समझने के लिए मान लेते हैं कि ये अपने पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो प्लस ZE है एंड ये यहाँ पर एक ऑर्बिट बनी हुई है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी स्पीड होगी एंड इस पर एक फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर, जस्ट आउटसाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट। एंड इसको बैलेंस करने के लिए एक कूलाम फोर्स होगा जो कि इनसाइड होगा, बिकॉज ये पॉजिटिवली है एंड ये नेगेटिवली है। तो कूलाम फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, करेक्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू कूलाम फोर्स इक्वल टू अपन लिख सकते हैं Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R इज अ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है। एंड इसको अगर थोड़ा सा और आगे तक लिखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइड बाई R इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पर एक चार्ज है ZE एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E मीन ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। थोड़ा सा और इसे अगर करेक्ट करके लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे mv स्क्वायर डिवाइड बाई R इक्वल टू ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दिस इज अ फर्स्ट पोस्टुलेट रिलेटेड टू फोर्स, मीन कूलाम फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। एंड सेकेंड पोस्टुलेट कहता है कि ये अपने पास न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में कंटिन्यू मूव करेगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट, एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू NH डिवाइड बाई 2 पाई के इक्वल होगा। सपोज दैट मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है एंड इस ऑर्बिट में उस समय मूव करेगा जब इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू के इक्वल आ रहा है। बाय द वे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 100 है एंड यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 100 नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को सर्च करेगा जिस ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 100 है, यानी अपनी ही ऑर्बिट को सर्च करेगा और उसी ऑर्बिट में ये कंटिन्यू मूव करेगा। बाय द वे मिस्टेक से किसी दूसरी ऑर्बिट में चला जाए जिसमें से एंगुलर मोमेंटम 99 है, तो वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुकेगा, फिर बैक होके अपनी इनिशियल ऑर्बिट पर आ जाएगा। मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में कंटिन्यू मूव करेगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई के इक्वल होगा। एंड इसे अगर एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू NH/2 पाई लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू NH/2 पाई। दिस इज अ सेकेंड पोस्टुलेट रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। एंड थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल। थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव कर रहा है, हर एक ऑर्बिट में एनर्जी का अमाउंट फिक्स होता है, जिसे एनर्जी लेवल कहते हैं। एंड ये मेरे पास एक एटम्स है, न्यूक्लियस है एंड ये ऑर्बिट है। ये हाई एनर्जी लेवल एंड ये लो एनर्जी लेवल। सपोज दैट यहाँ पर जो एनर्जी का अमाउंट है E1 है एंड यहाँ पर एनर्जी का अमाउंट E2 है। अब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर है एंड हाई एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पर आएगा, तो दोनों एनर्जी लेवल में जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस के इक्वल एक फोटोन को इमिट कराएगा, ये फोटोन को इमिट कराएगा।
एंड फोटोन की जो एनर्जी है वो hc/λ है। सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 जूल की एनर्जी है, यहाँ पर 12 जूल की एनर्जी है, तो गैप कितना आ रहा है 2 जूल का। तो 2 जूल की एनर्जी के इक्विवेलेंट एक फोटोन इमिट होगा, मीन फोटोन एनर्जी hc/λ इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बोथ एनर्जी लेवल। ये आपको थर्ड पोस्टुलेट समझना है फ्रॉम द बोर एटॉमिक मॉडल। दिस इज अ बेसिक लॉजिक ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट रिलेटेड टू फोर्स, सेकेंड एंगुलर मोमेंटम एंड थर्ड रिलेटेड टू एनर्जी।